स्वागत है द नोवेल वर्ल्ड में। यह वह जगह है जहां हर शब्द, हर वाक्य आपको एक नई दुनिया में ले जाता है, जहां कहानियां केवल सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। इस सफ़र में अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि कहानी शुरू हो रही है। अर्जुन वर्मा, आपका गृहनगर कहाँ है? यह अभी भी पहली बार है जब मैं किसी को शक्तिशाली के रूप में जानता हूं जितना कि आप रिवरटाउन में हैं। पुरानी किन, आप वास्तव में विनम्र हैं। मैं उतना शक्तिशाली नहीं हूं जितना आप सोच सकते हैं। यह सिर्फ कुछ सरल चिकित्सा तकनीकें हैं। मैं पेंगजो से था। यदि कोई दुर्घटना नहीं होती है तो मैं बहुत अच्छी तरह से रिवरटाउन में लंबे समय तक रह सकता हूं। हे, यदि आपकी चिकित्सा तकनीकें सबल थी तो कोई भी महान तकनीक नहीं होगी। पवित्र अनुयायी गिल्ड और मेडिकल सेंट के शिष्य उतने महान नहीं हैं जितना कि उनकी प्रतिष्ठा का सुझाव होगा। अर्जुन वर्मा वास्तव में इसमें महान है। मेरे बेटे की बीमारी के लिए मैंने उत्तर से दक्षिण तक लगभग सभी अस्पतालों से परामर्श किया है। एक डॉक्टर के पास आमतौर पर एक दयालु दिल होता है। इसका कारण यह है कि भाई अर्जुन वर्मा के पास इस तरह की असाधारण चिकित्सा तकनीकों का अपने युवा शिष्टता के साथ बहुत कुछ करना है। आप लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं सिर्फ 20 साल का हूं और इन सभी तारीफों को नहीं ले सकता, अन्यथा मैं अभिमानी हो जाऊंगा। हा। अर्जुन वर्मा लिविंग रूम में पुराने किन और पुराने जू के साथ चैट कर रहे थे। जियू दिराइह्यू और ओल्ड किन के बेटे का इरादा अर्जुन वर्मा की अच्छी पुस्तकों पर पहुंचने का इरादा था क्योंकि वे बातचीत के साथ गए थे। जियू द्रिन के लिए उसके पास योगदान करने के लिए कुछ भी नहीं था और न ही उसने बाधित करने की हिम्मत की। उसने जो कुछ भी किया वह दूसरों के लिए चाय डालना और साथ हंसना था। पुराने किन और पुराने जू के लिए वे असाधारण पृष्ठभूमि के साथ एक आधिकारिक स्थिति में थे। वे स्वाभाविक रूप से उनके चारों ओर एक आभा थे। अर्जुन वर्मा के रूप में वह पुराने जू और पुराने किन के साथ आसानी से बातचीत करते समय असहज नहीं था, चूंकि उनके पास दिव्य ड्रैगन का स्वभाव था। जियू दाइह्यू और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति थोड़ा आश्चर्यचकित थे कि अर्जुन वर्मा इतनी कम उम्र में अपने पिता के साथ स्वतंत्र रूप से देखभाल करने में सक्षम थे। यह कुछ ऐसा था जो वे खुद नहीं कर सकते थे। रिवरटाउन में युवा पीढ़ी के बीच कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी तुलना उसके साथ की जा सकती है। मैंने जिवोजिन से सुना कि अर्जुन वर्मा अब एक रेस्तरां का संचालन कर रही है। मुझे पता है कि यह कहाँ स्थित है, इसलिए मैं जा सकता हूँ और जब हम मुक्त होते हैं तो कुछ भोजन प्राप्त कर सकते हैं। है पुराने जू ने हंसते हुए कहा। मैंने एक ऑपरेटिंग रेस्तरां में खरीदा है। यह वाराणसी विश्वविद्यालय के आसपास के क्षेत्र में है। मेरा मानना है कि पुराने जू और पुराने किन ने इसके बारे में पहले सुना होगा। इसे प्रथम ग्रेड रेस्तरां कहा जाता है। अर्जुन वर्मा ने उत्तर दिया। प्रथम श्रेणी के रेस्तरां? मैंने कभी नहीं सोचा होगा कि भाई अर्जुन वर्मा ने प्रथम श्रेणी के रेस्तरां में खरीदा है। यह रेस्तरां रिवरटाउन में प्रसिद्ध है। उस मामले में जब हमारे पास समय होगा तो हम आपको एक यात्रा का भुगतान करेंगे। ओल्ड किन ने आश्चर्य की बात के साथ टिप्पणी की। निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। आप स्वागत से अधिक होंगे। जब आप लोग आ रहे हैं तो मुझे पहले से एक नोटिस देना याद रखें ताकि मैं आपके लिए कुछ तैयारी कर सकूं। अर्जुन वर्मा हंसे। हा, महान। पुराने जियू और पुराने किन ने अपने सिर को सिर हिलाया। वे स्वाभाविक रूप से खुश थे कि वे अर्जुन वर्मा जैसे असाधारण व्यक्ति के साथ दोस्ती करने में सक्षम थे। अर्जुन वर्मा के लिए उन्हें पुराने जू और पुराने किन की अच्छी छाप थी। कोई दूसरे व्यक्ति के गुणों को बता सकता है जिस तरह से उन्होंने बोला और व्यवहार किया। इसके अलावा उनके साथ एक हर्षित चैट भी थी। ओह ठीक है भाई अर्जुन वर्मा, मैं आज रात एक भोज की मेजबानी कर रहा हूं। उस समय रिवरटाउन के कई अभिजात वर्ग होंगे। यदि आप स्वतंत्र हैं तो हमसे जुड़े। ओल्ड किन ने उसे अचानक आमंत्रित किया। मैं वास्तव में किसी को नहीं जानता, इसलिए मुझे लगता है कि मैं नहीं जा रहा हूं। अर्जुन वर्मा को थोड़ा अचंभित कर दिया गया और अपना सिर हिला दिया। यह सिर्फ इन दो बूढ़ों को यही जानने के लिए पर्याप्त है। उस समय ओल्ड एक्सयू अपने परिवार को भी साथ लाएगा। चूंकि भाई अर्जुन वर्मा रिवरटाउन में बढ़ना चाहेंगे, फिर भी यह अधिक लोगों को जानने के लिए फायदेमंद होगा। पुरानी किन मुस्कुराई। ठीक है। अर्जुन वर्मा ने अपना सिर हिलाने से पहले थोड़ी देर के लिए संकोच किया। ठीक है, क्या आप दोपहर में हमारे साथ दोपहर का भोजन करना चाहते हैं? पुराने किन का सुझाव दिया। यह संभव नहीं हो सकता है।
अर्जुन वर्मा ने माफीनात्मक रूप से जवाब दिया। जब मैं एक दोस्त की प्रतीक्षा कर रहा था तो मैं चारों ओर देखने के लिए आया था। यह थोड़ी देर में संभव नहीं हो सकता है। जैसा कि उन्होंने कहा, उसकी जेब में उसका फोन अचानक हो गया। हाहा, क्योंकि भाई अर्जुन वर्मा के पास भाग लेने के लिए चीजें हैं, बस आगे बढ़ें, हम ठीक हो जाएंगे। जब मैं पुराने किन के साथ एक समय की व्यवस्था करता हूं तो भोजन के लिए अपने रेस्तरां में जाएं। ओल्ड एक्सयू ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, आगे बढ़ो और अपने मामलों में भाग लें। अर्जुन वर्मा मुस्कुराई और अपना फोन चालू कर दिया। यह गुआन शुकिंग का एक संदेश था। संदेश पढ़ने के बाद अर्जुन वर्मा ने उन्हें देखा। ओल्ड किन, ओल्ड एक्सयू, मेरे दोस्त ने मुझे एक संदेश भेजा है, इसलिए मुझे जल्दी करना होगा। इस बारे में क्षमा करें। यह ठीक है, बस जाओ। जब आप मुक्त होते हैं तो फिर से एक चैट करें। अर्जुन वर्मा ने अपना सिर हिलाया और बाहर निकल गया। बिग ब्रदर, मुझे आपको भेजने दो, मैं उस जगह से परिचित हूँ। वर्तमान में आपका दोस्त कहाँ है? जियू धिन आया और उससे सीधे पूछा। सी क्लाउड पैवेलियन 101 निजी लॉन्ज, यह समुद्र के पास है। अर्जुन वर्मा ने जूजिन को देखा और कहा, ठीक है बड़ा भाई, कृपया मेरा अनुसरण करें। जियू धिन मुस्कुराया और रास्ते का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ गया। समुद्र तट के साथ पेड़ के घरों की एक पंक्ति थी। यह बड़े करीने से व्यवस्थित था और बेहद सुंदर लग रहा था। बिग ब्रदर, यह हमारा सी क्लाउड पैवेलियन 101 प्राइवेट लॉन्ज है। जियू धिन ने एक छोटे से पेड़ के घर की ओर इशारा किया। ठीक है, अर्जुन वर्मा ने अपना सिर हिलाया, अपना फोन निकाला और गुआन शुकिन को एक कॉल दिया। तैयार। जल्द ही निजी लाउंज का दरवाजा खुल गया। गुआन शुकिन, जो एक छोटी आस्तीन वाली सफेद शर्ट पहने हुए थी और काले कैजुअल शॉर्ट्स, कमरे से बाहर चले गए। अर्जुन वर्मा। गुआन शुकिन की अभिव्यक्ति ठीक नहीं थी। जब उसने अर्जुन वर्मा को देखा तो उसने अपने चेहरे पर एक बेहोश मुस्कान के लिए मजबूर किया। क्या हुआ? अर्जुन वर्मा ने पूछा, उसके असामान्य आत्म को देखकर चिंतित। नहीं, कुछ नहीं। गुआन शुकिन ने अपना सिर हिलाया और माफी मांगी। यह थोड़ी देर में आप पर कठिन हो सकता है। यह मेरी पूरी गलती है। क्या हुआ? अर्जुन वर्मा ने भड़काया। क्या बात है ब्यूटी गुआन, अपने प्रेमी को आमंत्रित करें। इस समय एक अधीर पुरुष आवाज कमरे से लग रही थी। गुआन शुकिन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। चलो अंदर चले। अर्जुन वर्मा ने अपनी एक भौहें उठा ली। वह गुआन शुकिन के पास चला गया और उसे धीरे से उसकी पीठ पर थपथपाया। गुआन शुकिन ने उसकी आंखों में गर्मी की एक धारा महसूस की। झिलमिलाता आंखों के साथ उसने उसकी तरफ देखा। बस एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद उसने अपनी बाहों को बढ़ाया और उन्हें अपनी बाह पर लपेट दिया। अर्जुन वर्मा के दिल ने एक धड़कन को छोड़ दिया और उसके मुंह के किनारे को ऊपर उठाया। वह गुआन शुकिन के साथ मुस्कुराहट के साथ कमरे में चला गया। जब वह कमरे में प्रवेश किया तो अर्जुन वर्मा ने 4 युवकों और 3 युवा लड़कियों को कमरे में बैठे देखा। जब प्रवेश द्वार से बैठे व्यक्ति ने देखा कि गुआन शुकिन अर्जुन वर्मा के साथ अपनी बाहों के साथ उसके चारों ओर आ गई तो उसकी आंखों में चमक गई। सभी को नमस्कार। अर्जुन वर्मा उन पर मुस्कुराया। कमरे के 4 युवकों ने बिना रिजर्व के उसकी छानबीन करना शुरू कर दिया। यह अर्जुन वर्मा। अचानक लड़कियों में से एक को एक हैरान अभिव्यक्ति थी और जोर से बाहर निकाला गया। मैं, आप उसे जानते हैं? लड़की के बगल में युवक ने घबराहट में पूछा। बेशक, हम सहपाठी हैं। जिस लड़की का नाम था वह एक गहरी दरार का खुलासा करते हुए उस युवक से जुड़ी हुई थी। उन्होंने फिर कहा, स्कूल में बस एक गरीब बव्वा और छात्रा। यह है। जब युवक ने उसका जवाब सुना तो वह थोड़ा हैरान था। बिल्कुल। मैं ने अपना सिर हिलाया। वह एक मजाकिया मुस्कान के साथ अर्जुन वर्मा की ओर मुड़ गई और पूछा, क्या यह अर्जुन वर्मा नहीं है? अर्जुन वर्मा मुस्कुराई और उसके कंधों को सिकोड़ दिया। जैसा कि उन्होंने टिप्पणी की थी, सुमेयर वास्तव में स्कूल के भीतर फैलने वाली अफवाहों के लिए सच है। जैसा कि उन्होंने बात की, वह बिना किसी डर के कुर्सियों में से एक में बैठ गया। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? सुमेयर अचानक ट्रिगर हो गया और उसे नाराजगी से देखा। मेरा मतलब कुछ भी नहीं है। मैंने क्या कहा? अर्जुन वर्मा ने जवाब देते हुए अपनी मुस्कान बनाए रखी। सुमेयर को स्कूल में चुलबुला होने के लिए जाना जाता था और अपने प्रेमी को अक्सर बदल दिया। इसके अलावा उसके बॉयफ्रेंड एक अमीर परिवार के सभी लोग थे। इस समय स्कूल के बाहर एक युवा व्यक्ति पर चिपके रहने की उम्मीद किसने उम्मीद की होगी? सुमेयर के सामने युवक ने ठंड से कहा, लॉर्ड, आप मेरी प्रेमिका का अपमान करने के लिए बहुत घमंडी हैं। जिस क्षण आप आए थे, क्या मैंने उस मामले में, क्या वह मुझे एक गरीब आदमी का अपमान कह रही है?
अर्जुन वर्मा मुस्कुराए। मैंने जो कहा है वह सच है। सुमेय ने उस पर गुस्से में कहा। क्या मैंने तब झूठ कहा था? अर्जुन वर्मा ने सुमेयर से स्पष्ट रूप से बात की। वह गैर कुर्सी पर वापस झुक गया और उसके आसपास के सभी लोगों को देखा। जब उन्होंने गुआन शूकिंग के शर्मिंदा रूप को पहले देखा तो उन्हें पता था कि उनके साथ गलत व्यवहार किया गया होगा, लेकिन उन्होंने मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया। उस मामले में उसका कोई इरादा नहीं था या कमरे में लोगों के प्रति सम्मान और विनम्र होने की आवश्यकता थी। चलो बस अभिमानी हो। यह थी आज की कहानी। कहानी खत्म हुई है, मगर इसका असर आपके दिल और दिमाग पर देर तक रहेगा। अगर आपको यह सफ़र अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे साथ और गहराई से जुड़ने के लिए ज़रूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल रुडुस म्यूज़िक वर्ल्ड से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई और अनोखी कहानी के साथ।